हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सब्जेक्ट फिजिक्स में क्लास 12th में पढ़ेंगे अगला डेरिवेशन और ये आखिरी डेरिवेशन होगा इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस में, अर्थात वैद्युत धारिता का जो टॉपिक चल रहा था उसमें आखिरी डेरिवेशन होगा आवेशित संधारित्र की प्लेटों के बीच ऊर्जा घनत्व। ठीक है, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के बारे में आपने पहले जो हमने कल बताया था वो डेरिवेशन किया होगा। ठीक, U = ½ CV² उसका फार्मूला होता है। आज हम लोग पढ़ेंगे ऊर्जा घनत्व क्या हो सकता है, उसके विषय में पढ़ेंगे। ठीक, तो सबसे पहले ऊर्जा घनत्व के विषय में जानेंगे कि ऊर्जा घनत्व होता क्या है। देखिए, हमने लिखा है कि आवेशित संधारित्र में वैद्युत स्थितिज ऊर्जा उसके प्लेटों के बीच माध्यम में वैद्युत क्षेत्र के रूप में संचित होता है। ठीक, ये इससे पहले बताया जा चुका है। इसमें क्या है कि ये डिफिनेशन है इसकी ऊर्जा घनत्व की, कि प्लेटों के बीच प्रति एकांक आयतन में संचित वैद्युत स्थितिज ऊर्जा को संधारित्र का ऊर्जा घनत्व कहते हैं। ठीक, अब देखिए इसको स्मॉल u से लिखते हैं, स्मॉल u बराबर होता है, इसमें लिखा गया है प्रति एकांक आयतन में संचित वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कैपिटल U है। ठीक, और अपॉन में लिखेंगे A और D। ठीक है, A और D यहाँ पर क्या है, A और D जो है वो A और D, ये A है यहाँ पर एरिया। ठीक, A फॉर यहाँ पर क्या है, एरिया अर्थात इसको हिंदी में बोलते हैं क्षेत्रफल। ठीक, ये यहाँ पर क्षेत्रफल है प्लेटों का, और D जो है वो है डिस्टेंस अर्थात प्लेटों के बीच की दूरी। ठीक, यहाँ पर डेंसिटी नहीं, घनत्व नहीं है, ये D दूरी है। तो आयतन कब होगा, जब एरिया और ये दोनों दूरी मिली तो आयतन हो गया। डिफिनेशन यही लिखी गई कि अगर प्रति एकांक आयतन में संचित वैद्युत स्थितिज ऊर्जा को संधारित्र का ऊर्जा घनत्व कहते हैं। देखिए ये इसका जो है फार्मूला होता है, ये पहले हमने बता दिया। प्रति एकांक आयतन है तो इसको 1 मान लेंगे। ठीक, और जो बचेगा वो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में आ जाएगा। अब देखिए डेरिवेशन कैसे करते हैं। डेरिवेशन के लिए सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, इसमें हम प्लेटों के बीच में जो हमने कैपेसिटेंस अर्थात जो वैद्युत धारिता हमने निकाली थी, ठीक है, ऐसे ही जब कोई T मोटाई का कोई आंशिक परावैद्युत पदार्थ नहीं रखा है, ऐसे ही जब हमने निकाला था कैपेसिटेंस, तो C = क्या आता है, KA∈0/D। तो सबसे पहले यही लिखेंगे चूँकि C बराबर होता है KA∈0/D। ठीक है, हमको मालूम है C = क्या होता है, KA∈0/D। इसके आगे क्या लिख सकते हैं, यही लिखेंगे कि चूँकि संधारित्र के प्लेटों की धारिता, प्लेटों के बीच मध्य जो भी लिखना चाहें धारिता C का ये सूत्र होता है। अब देखिए इसके आगे क्या करते हैं, चूँकि हमको यहाँ पर निकालना है पहले U का मान, U अर्थात वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, तो U का सूत्र लिखेंगे। ठीक, ये भी हमको मालूम है, लिखेंगे संधारित्र की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा U बराबर हमने लिखाया था ½ CV²। कल बताया होगा हमने आपको ये इसका डेरिवेशन। ठीक, तो U बराबर ½ CV² होता है। यहाँ पर क्या करेंगे, C की वैल्यू पुट कर दो, तो U = क्या आएगा, U = ½ C कितना है, KA∈0/D। ठीक है, और ये बन गया V²। समझ रहे हैं, यहाँ से ये बन गया। अब देखिए इसमें यहाँ पर एक काम करते हैं, यहाँ पर हम ये करेंगे, इसको A जो है यहाँ से बाहर कर लेंगे। ठीक, V² अंदर ले लो, तो U बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 K∈0/D। ठीक, और ये V² अंदर कर लिया, A हमने क्या किया, बाहर कर दिया। हम यहाँ पर एक काम करेंगे कि इसमें D से ऊपर नीचे गुणा करा देंगे। क्योंकि यहाँ पर देखिए AD लाना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक AD ले आते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा, जब अपॉन ऊपर रखेंगे तो AD कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, D से मल्टीप्लाई करा देते हैं। जब D से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, U बराबर 1/2 K∈0 V², D² यहाँ लिख देते हैं। ठीक,
v² अपॉन इंटू में AD। ठीक, अब देखिए अब क्या करेंगे यहाँ पर, चूँकि u बराबर हमने निकाला है 12k∁0 v² अपॉन d² को लिख सकते हैं v अपॉन d का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और इंटू में AD। ये क्यों किया? चूँकि हमको मालूम है यदि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है, ठीक, विभवांतर V और प्लेटों के बीच की मध्य दूरी D है, ठीक है, तो उसका सूत्र हमने पहले बता चुके हैं कि E बराबर होता है V अपॉन D के। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा E², तो U बराबर क्या निकल के आएगा 12k∁0 E² और इंटू में AD। ठीक, हमको निकालना क्या है ऊर्जा घनत्व। तो ऊर्जा घनत्व का सूत्र हम सबसे पहले लिखा चुके हैं, क्योंकि ऊर्जा घनत्व U बराबर u बराबर U अपॉन AD, अर्थात वैद्युत स्थितिज ऊर्जा अपॉन में उसका आयतन। ठीक, तो लिखेंगे u बराबर U अपॉन AD। ठीक, अब जब मान रखेंगे यहाँ पर, जब मान रखेंगे तो U बराबर क्या निकलेगा, पहले ये ऊपर लिख लो 1/2 k∁0 E² और AD, और अपॉन में इसके क्या हो जाएगा AD हो जाएगा। यहाँ से क्या करेंगे AD काट दो। ठीक, जो निकलेगा वही क्या हो गया तुम्हारा ऊर्जा घनत्व। तो U बराबर क्या निकला 1/2 k∁0 E²। ठीक, ऊर्जा घनत्व का यही सूत्र होता है। यदि आवेशित समांतर प्लेट संधारित्र है तो उसमें ऊर्जा घनत्व का यही सूत्र होता है। ठीक है, दूसरी चीज़ मात्रक क्या कह सकते हैं, मात्रक इसका होगा जूल पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, अगर मात्रक कहा जाए तो जूल पर मीटर क्यूब, क्योंकि नीचे आयतन होता है ना, ये इसका तो जूल हो गया। ठीक, इसका जूल और इसका क्या हो जाएगा मीटर क्यूब, क्योंकि ये आयतन है। तो इसका अगर मात्रक लिखना चाहे तो क्या हो जाएगा जूल पर मीटर क्यूब। ठीक, दूसरी चीज़ निर्वात या वायु के लिए, निर्वात या वायु के लिए k बराबर 1 होता है कि नहीं, तो इसका ऊर्जा घनत्व कितना निकलेगा U बराबर ½ E²। यही जो होता है ऊर्जा घनत्व का सूत्र होता है जूल पर मीटर क्यूब। समझ गए? तो ये जो है धारिता वाले चैप्टर में आखिरी डेरिवेशन है, आवेशित संधारित्र के प्लेटों के बीच ऊर्जा घनत्व। ठीक है, इसके बाद में एक प्रयोग है वान डे ग्राफ जनित्र। ठीक है, वो आई थिंक कोर्स में नहीं है, लेकिन अगर होगा तो फिर उसको बता दिया जाएगा। फिलहाल उसमें लैंग्वेज लिखना है। ये आपका डेरिवेशन हो गया, इसके बाद न्यूमेरिकल।